भिड़े भाई क्या हुआ? अभी पुलिस को जाते हुए देखा। कुछ लफड़ा हुआ क्या? ओ भाई ओ, तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है? चाचा जी आज संडे है ना। तो संडे तो क्या लोगों की पंचायत करोगे? तो जाओ भाई जाओ, अपना काम करो। वो चाचा जी क्या कहने हैं, सुनाई दे रहा है? और नहीं सुनाई दे रहा तो अभी उठा के बाहर फेंक दूंगा। चल कर। चल बाबा जा। टेंशन हो रखी है, कुछ भी आके बोलते हैं। और देखो, तुम सब लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेठे आ जाएगा तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। सब लोग अपने अपने घर जाओ। चल डब्बू। पता नहीं अब ये जेठालाल कब आएगा। मैं क्या बोलता हूँ, जब तक जेठालाल आता है तब तक हम लोग क्लब हाउस में बैठे। हाँ हाँ चलो चलो ठीक है। देखिए, चाचा जी ने हमें खुद बताया था कि शादी से पहले जेठालाल माटुंगा गया था। माटूंगा? हाँ, मटूंगा नहीं, मटकुंडा। हाँ वही मटकुंडा गया था। अय्यर भाई, आपको ऐसा लगता है कि जेठा भाई ने दूसरी शादी की है? यार सोड़ी, ये मटकुंडा मेरे काम की जगह लगती है। चले क्या? पोपटलाल, उपू क्या बेकार की बातें कर रहा है? जरा सिचुएशन को समझ और चुप कर। सॉरी। आप लोग ही सोचो, अगर जो जेठालाल ने गुलाबो से शादी नहीं की थी तो फिर वह मैरिज सर्टिफिकेट पर उसका सिग्नेचर कहाँ से आया? ये तो क्वेश्चन है। और फिर वो सब फोटोग्राफ, उसमें तो जेठालाल ही है ना। धड़ा ही सगड़ा। तो सही आई है। फिर और हमने जब पुलिस को बुलाया तो उसने इनकार भी नहीं किया। हाँ। उसने सामने से बोला कि बुलाओ पुलिस को। करेक्ट। हाँ, और गौर की बात यह है कि पुलिस के सामने वो बिल्कुल नहीं डरी। ओ यारो की गल कर रहे हो तुम लोग? अपने जेठा भरा पे शक कर रहे हो? वो अपना जेठा भरा दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। करेक्ट छोड़ी भाई, मैं भी वही कहती हूँ। जेठा भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। कभी नहीं। अरे भाई हम लोग इतना दिमाग क्यों चला रहे हैं? चाचा जी ने कहा ना जेठा भाई आएंगे, सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। वाह भरा, करेक्ट है जी। ओ यारो तब तक ये काम करते हैं, ठंडी लस्सी पीते हैं। हाँ सही बात है, पूरी एनर्जी डाउन हो गई। यस वेरी गुड आइडिया भाई, वेरी गुड आइडिया। ओ जा पप्पू, खड़ा क्यों है? और सबके लिए फर्स्ट क्लास ठंडी लस्सी लाके आ। ओ यारो, ओ यहाँ पे मैं पप्पू किसको बुलाता हूँ? देख ले, अभी सब लोग बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं लस्सी मैं ले आता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सब जेठालाल के अकाउंट में लिखवा दूंगा। मम्मी, मुझे वो आंटी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। डब्बू बेटा, दिमाग शांत रख। दादाजी, वो आंटी अगर अंकल होते ना तो मैं उन्हें बराबर सबक सिखाता। डब्बू अगर वो आदमी होता तो जेठिया की पत्नी बनकर यहाँ आता ही नहीं। दादाजी देखिए, वो आंटी ने मम्मी का कैसा मूड ऑफ कर दिया है। दादाजी अब हम क्या करें? देख टप्पू बेटा, पहली बात, इस मामले के बारे में सोचने के लिए तो भी छोटा है, इसलिए तुझे कुछ सोचना नहीं है। और दूसरी बात, इंसान के जीवन में कभी कभी ना सोची हो ऐसी मुसीबतें आ जाती है, लेकिन तब इंसान की होशियारी ये नहीं कि उस मुसीबत से लड़े, बल्कि ये है कि उस मुसीबत से होने वाले नुकसान से बचे और उस मुसीबत पे जीत भी हासिल करे। बापूजी, मैंने नीचे सोसाइटी में जो कुछ भी किया गलत नहीं किया ना? नहीं बहू, तूने जो कुछ भी किया सही किया। डरने के बजाय मुसीबत की घड़ी का सामना किया। मुझे तुझ पे गर्व है। और बहू, तेरी तरह मुझे भी जेठिया पे पूरा विश्वास है। वो औरत झूठ बोल रही है। हाँ बापूजी, टप्पू के पापा गलत करे ये बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। बस एक बार जेठिया आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये नटू और बागा अब तक जेठिया को लेकर आए क्यों नहीं? दादाजी देखिए ना, दोनों अपना अपना मोबाइल दुकान में भूल गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कहाँ पहुंचे? बापूजी, नटू का कार बागा भाई आ गया। टप्पू के पापा कहाँ है? हाँ। बागा भाई, टप्पू के पापा कहाँ है? अरे दोनों नई नवेली दुल्हन की तरह क्या खड़े हो? बोलो, जेठिया कहाँ है? बागा,
तू बता दे। नहीं नटू काका, आप बताइए। बागा तू बता देना। नहीं नटू काका, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए आप बताइए। ठीक है, बड़ा होने के नाते मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू बता दे। अरे जल्दी बताओ ना भाई, जेठिया कहाँ है? नहीं है। नहीं है मतलब सेठानी जी, कल सेठ जी नेचुरोपैथी से भाग गए। वाह भतीजी, कैसे? लेकिन घर पर तो नहीं आए, तो फिर कहाँ भाग गए? सेठानी जी, वो तो ना हमें पता है और ना ही नेचुरोपैथी वालों को। अरे तो किसे पता है? पता नहीं। अरे लेकिन जेठिया वहां से चला गया तो नेचुरोपैथी वालों ने कुछ कहा नहीं? कहा ना। हाँ तो क्या कहा, बोल। जब मैं और नट्टू काका वहां पहुंचे तब। नमस्ते। नमस्ते। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला। और मैं बागेश्वर दादू ऊंढाई वाला। ये मेरा भतीजा है। और ये मेरे चाचा हैं। चाचा भतीजा दोनों को सांस की बीमारी। कहिए, क्या नाम लिखो? नहीं, हम नाम लिखवाने नहीं, कटवाने आए हैं। किसका? हमारे सेठ जी का। हम उनको लेने आए हैं। और आपका फोन बंद क्यों है? अच्छा है फोन बंद है। यहाँ पर इलाज करवाने जो मरीज आते हैं ना, उनके रिश्तेदार फोन करके परेशान कर देते हैं। और वैसे कौन है आपके सेठ जी? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ। जेठालाल जी वो भाग गए। हाँ? भाग गए? किसके साथ? नहीं मतलब कब, कैसे, कहां, क्यों? देखिए जेठालाल जी यहाँ के नियमों से तंग आकर भाग गए। कब, क्यों, किसके साथ, कहां, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अच्छा हुआ वो भाग गए, हमारी जान छूटी। वो यहाँ पे वजन कम करने आए थे या बढ़ाने? अब क्या बोलूं उनके बारे में। योगा करते करते सो जाते थे। सभी लोग सांस को अंदर लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। सभी लोग सांस को अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब सभी लोग खड़े हो जाइए। रसोई के महाराज को रिश्वत देकर छुपकर फाफड़ा और जलेबी खाते थे। आज मस्त बनाया था जलेबी फाफड़ा। कल भी ऐसा ही बनाना। ये लो 200 कल का। थैंक यू। सर दर्द का बहाना बनाते थे और देर तक सोते थे। जेठालाल, ओ जेठालाल, उठो, यहाँ सोने का अलाउड नहीं है। दो भाई। अरे उठो। अरे जेठालाल, सवेरा हो गया, उठो। जेठालाल, यहाँ देर तक नहीं सो सकते। अरे ओ जेठालाल उठो। अरे ओ जेठालाल उठो। अरे यहाँ देर तक सोने का अलाउ नहीं है, उठो। अरे भाई 5 मिनट सर दर्द कर रहा है भाई, प्लीज जरा सोने दो। अरे तुम्हारा रोज का नाटक है, उठो। अरे भाई तुम्हारा भी रोज का नाटक है भाई, सोने दो ना अभी। तुम यहाँ सारे कायदे नहीं तोड़ सकते। जेठालाल, मैं बोलता हूँ उठो। 5 मिनट उठता हूँ। हमारा रोज का नाटक है, आधा घंटा लगता है। आवाज नहीं, शांति रखो, शांति। चलो। अरे भाई तुम उठ गया, तुम जाओ ना भाई, तुम करो कसरत, जाओ। अरे वो तो करेंगे ही ना। खाने में और सोने में हमारे सेठ जी का राजयोग है। हाँ, लेकिन उनकी वजह से बाकी लोगों का योग बिगड़ रहा था। अच्छा हुआ वो चले गए। लेकिन आपको हमें खबर तो करनी चाहिए। देखिए जेठालाल जी अपनी मर्जी से भागे हैं। जैसे ही उनका कदम गेट के बाहर, हमारी जिम्मेदारी खत्म। क्षमा कीजिए। अच्छा हुआ जो वो यहाँ से चला गया, ऐसा कहा। बापूजी, टप्पू के पापा कहाँ चले गए होंगे? बापूजी, कहीं ये उनकी झूठी पत्नी का तो कारस्थान नहीं है? सेठानी जी, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, आप अपने आप को झूठी कहकर खुद पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अरे बहू खुद पे इल्जाम नहीं लगा रही है, वो
अभी थोड़ी देर पहले एक औरत यहाँ आई थी और वो दावा कर रही थी कि वो जेठिया की पहली पत्नी है। सेठानी जी कह दीजिए आप मजाक कर रही हैं। ये सब झूठ है सेठानी जी। सेठ जी और दूसरी शादी नामुमकिन सेठानी जी, नामुमकिन। सेठ जी तो मोबाइल भी ड्यूअल सिम वाला पसंद नहीं करते, वो भी सिंगल सिम वाला पसंद करते हैं। सेठ जी और दूसरी शादी, यकीन नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है बागा बॉय। सेठ जी की पहली पत्नी? सेठ जी मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले? घोर कलयुग। किसी ने सच कहा है 2012 में विनाश होने वाला है। लो, हो गया विनाश। सेठ जी और 2 मैरिजेस, अनबिलीवेबल। हाँ नटू काका, अगर भगवान भी ऊपर से नीचे आकर मुझसे कहे तो भी अनबिलीवेबल। सेठानी जी, मेरे लिए तो आप ही मेरी सेठानी जी हो और रहोगी। किसी दूसरी औरत को मैं अपनी सेठानी जी नहीं कहूंगा। नहीं कहूंगा। अगर आप खुद भी मुझसे कहने को कहेंगी कि कहो, तो भी मैं नहीं कहूंगा। अरे चुप! क्या दोनों कब से बकवास किए जा रहे हो? अरे जेठिया की उस औरत के साथ कोई शादी नहीं हुई है। वो औरत झूठी है और जेठिया की पत्नी होने का झूठा दावा कर रही है। सच कहूं बापूजी, मुझे सेठ जी पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ बापूजी, हमारे सेठ जी तो पत्नी व्रता पति हैं। दूसरी शादी सपने में भी नहीं कर सकते। हाँ तो? और बापूजी, उनकी शादी का फोटो और सीडी भी झूठे ही है। क्या? शादी की सीडी और फोटोज कहाँ है? दिखाइए। वो तो गुलाबड़ी के पास है। बापूजी, मेरे मन में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यह है कि टप्पू के पापा कहाँ गए होंगे। एक तो जेठिया के पास मोबाइल भी नहीं है। बापूजी, हो सकता है सेठ जी अपने किसी दोस्त के पास चले गए हों। हाँ बापूजी, सेठ जी नेचुरोपैथी से भागे हैं ना। आप उन्हें डांटो नहीं, इसलिए शायद आपको नहीं बताया होगा। हम अभी उनके सभी दोस्तों को फोन करके पता लगाते हैं। हाँ नटू काका, और दूसरे व्यापारियों को भी फोन करके पूछ लेते हैं। यस, गेट द फोन। हाँ। एक मिनट बागा। वो जेठिया की पहली पत्नी होने का दावा करके एक औरत यहाँ पे आई थी, वो किसी से कहना मत, वरना खामखा इतने सालों से जो जेठिया ने मार्केट में करोड़ों की इज्जत कमाई है, वो एक पल में कूड़ी की हो जाएगी। लोग सच्चाई को समझे बिना तमाशा खड़ा कर देंगे। डोंट वरी बापूजी, डोंट वरी। जी बापूजी। लीजिए नटू काका। हाँ। हेलो कन्नू भाई। बापूजी, मुझे वो गुलाबड़ी भरड़ी और चालाक लगती है। कहीं टप्पू के पापा को गायब करने में उसका तो हाथ नहीं है ना? नहीं वो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर उसने जेठिया को गायब किया होता तो वो यहाँ नहीं आती। पर बापूजी, ये गुलाबड़ी कुछ भी कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है वो चुप नहीं बैठेगी।
तो घोर नाइंसाफी है औरत के साथ। ये मर्जात कब सुधरेगी? देखो गुलाब, तुम्हारी शादी के फोटोग्राफ्स, शादी की सीडी, यहाँ तक कि मैरिज सर्टिफिकेट भी है। यानी कि तुम्हारी साइड से केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी, अब तो ये जेठालाल गड़ा गया जेल में। नहीं नहीं, उनकी जगह जेल में नहीं, मेरे दिल में है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? जो आदमी तुम्हारे साथ शादी करने के बाद भाग गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, दर बदर तुम उसे ढूंढती रही, ऐसे इंसान को तुम अब भी अपने दिल में रखना चाहती हो? हाँ मैडम, मैं भारतीय नारी हूँ ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मैं भारतीय नारी हूँ ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे औरतों की ऐसी सोच की वजह से ही मर्जात देवता से दानव बन चुका है। जैसे औरतों के वजूद की कोई कीमत ही नहीं है। समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं या तुम पर अफसोस। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे साहिबा मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें और अपने दिल में जगह दें। देखो गुलाब, तुम्हें कोर्ट से या आपसी समझौते से तुम्हारा हक तो मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ पीड़ित महिला मंडल की अध्यक्ष ज्योति देवी तलवार भी है। हाँ हाँ, हमारा पूरा महिला मंडल आपके साथ है और जीत तुम्हारी ही होगी। और सारे सबूत तुम्हारे फेवर में इतने स्ट्रांग हैं कि जेठालाल को तुम्हें अपनाना ही होगा। और अगर जेठालाल ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो फिर तो उसे जेल जाना पड़ेगा। मित्रों, गुलाबों ने एक के बाद एक बाउंसर फेंकने शुरू कर दिए आते ही, लेकिन हमारे ओपनिंग बैट्समैन जेठालाल गायब है। हम गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी अंपायर बन के पवेलियन में इंतजार कर रहे हैं। भाई बैट्समैन पवेलियन में कहां है ये तो नजर नहीं आता, लेकिन इतना जरूर नजर आ रहा है कि इस वक्त वो गायब है। नॉर्मली लोग नो बॉल पे चौके और छक्के लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो ओपनिंग बैट्समैन ही गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुलाबो नाम की फास्ट बॉलर से हमारे बैट्समैन जेठालाल डर गए हो? अब क्या होगा भाई, हम तो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैट्समैन के आने के पहले उन्हें आउट करार दे दिया जाए? भाई बहुत कुछ हो सकता है इस मैच में। आपको भी इंतजार है और हमें भी इंतजार है कि क्या होने वाला है गड़ा परिवार का इस मैच में। ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड। लेकिन एक बात तो तय है कि हंसी के चौके छक्के लगते रहेंगे इस मैच में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.